मूवी की शुरुआत होती है और हम जेनिफर हिल्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक राइटर है। जेनिफर अपनी नई राइटिंग को शुरू करने के लिए एक शांत जगह पर जाना चाहती है, इसलिए वो मॉकिंग हिल्स नाम की एक जगह चुनती है। फिर हम देखते हैं कि जब जेनिफर मॉकिंग हिल्स की तरफ जा रही होती है तब वो रास्ता भटक जाती है और उसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने लगता है। अब फ्यूल भरने के लिए जेनिफर एक गैस स्टेशन पर रुकती है और उस गैस स्टेशन पर फ्यूल भरते टाइम जेनिफर को वहां पर काम करने वाले 3 लड़के मिलते हैं जिनका नाम जॉनी, स्टैनली और एंडी होता है। वो जेनिफर को फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं मगर जेनिफर पर उन लड़कों का कोई असर नहीं होता और वो फ्यूल भरने के बाद वहां से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जेनिफर मॉकिंग हिल्स वाले घर पर पहुंच जाती है जो कि जंगल के बीच एकदम सुनसान जगह पर है। यहाँ पर पहुंचने के बाद जेनिफर अपने लगेज को अनपैक करती है और अपनी शाम एक वाइन के गिलास के साथ एंजॉय करते हुए सुकून से बिताती है। मगर कुछ टाइम सुकून के साथ बिताने के बाद जेनिफर को वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होने लगता है क्योंकि उसे आसपास की जगहों से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। अब जेनिफर अपने आसपास की जगहों को एक बार चेक करती है मगर उससे कुछ नहीं मिलता और रात के वक्त हम एक वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हैं जिसे कोई अननोन आदमी जेनिफर के घर के बाहर से शूट कर रहा है। ये सब देखकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि जेनिफर पर किसी ने निगरानी रख रखी है मगर इसके बारे में जेनिफर को कुछ भी नहीं पता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जेनिफर अर्ली मॉर्निंग रनिंग कर रही है और वो रनिंग करते हुए एक खंडर घर के पास पहुंचती है। आगे हम देखते हैं कि घर को एक्सप्लोर करने के बाद जेनिफर वापस अपने घर चली जाती है और जब वो अपने वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके वॉशरूम का फ्लश काम नहीं कर रहा। अब जेनिफर यहाँ पर महसूस करती है कि जब से वो इस घर में आई है तब से कुछ ना कुछ खराब हो रहा है जिसके चलते जेनिफर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब जैसे तैसे जेनिफर एक प्लम्बर बुलवाती है और अपने टॉयलेट को ठीक करने के लिए कहती है। प्लम्बर का नाम मैथ्यू होता है और जैसे ही वो जेनिफर के टॉयलेट को ठीक करता है तो जेनिफर खुशी के मारे मैथ्यू के गाल पर किस कर देती है। अब जेनिफर का यहाँ पर कुछ भी खराब इंटेंशन नहीं था मगर मैथ्यू इस बात को अलग वे में ले लेता है क्योंकि मैथ्यू का दिमाग थोड़ा वीक होता है और वो सोचता है कि वो इस किस की वजह से अब जेनिफर और मैथ्यू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जॉनी, स्टैनली, एडी और मैथ्यू फिशिंग करने के लिए एक जगह पर मिलते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैथ्यू भी इन्हीं लड़कों का दोस्त है। यहाँ पर स्टैनली सभी लड़कों को जेनिफर की प्राइवेट वीडियोस दिखाता है जिससे रिवील होता है कि स्टैनली ही वो शख्स है जो कि चुपके से जेनिफर की वीडियोस बना रहा है क्योंकि ये सब करके उसे सुकून मिलता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सब करना स्टैनली की हॉबी है। अब यहाँ पर स्टैनली मजाक में ये भी रिवील करता है कि मैथ्यू का चक्कर जेनिफर से चल रहा है और ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि मैथ्यू दिमागी कमजोर लड़का होता है और वो सोचता है कि कोई लड़की मैथ्यू को कैसे पसंद कर सकती है। फिर जॉनी, स्टैनली और एंडी मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों न जेनिफर को किसी टाइम में अकेले पकड़ा जाए और उसके साथ मजे किए जाए। अब आगे हम देखते हैं कि ये चारों लड़के आधी रात के टाइम जेनिफर के घर में दाखिल होते हैं और जैसे ही जेनिफर इन्हें देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि अब उसके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। अब जॉनी, स्टैनली और एंडी मिलकर जेनिफर को बहुत ही बुरी तरह से असॉल्ट करते हैं और वो मैथ्यू को भी फोर्स करते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह करे मगर मैथ्यू ये सब नहीं करना चाहता इसलिए वो मना कर देता है और यहाँ मौका पाकर जेनिफर भी वहाँ से भाग निकलती है और जंगल में भागते हुए वो 2 आदमियों से मिलती है। इन 2 आदमियों में से एक बूढ़ा आदमी वही होता है जिसने जेनिफर को वो केबिन किराए पर दिया था और दूसरा आदमी इस इलाके का शेरिफ है। जेनिफर रोते हुए दोनों लोगों को बताती है कि आधी रात में उसके घर में 4 लोग घुस आए और उन्होंने उसे बहुत मारा। शेरिफ जेनिफर से उन लड़कों का हुलिया पूछती है और जब जेनिफर बताती है कि इन 4 लड़कों में से 3 लड़के पास ही के गैस स्टेशन पर काम करते हैं तो शेरिफ समझ जाता है कि ये जॉनी, स्टैनली और एंडी है। अब शेरिफ जेनिफर को लेकर मॉकिंग हिल्स की केबिन में जाता है जिसे जेनिफर ने रेंट पर लिया था। वहाँ पर जाकर शेरिफ घर की छानबीन करता है और छानबीन के दौरान शेरिफ को घर के अंदर मारिजुआना सिगरेट मिलती है जो कि एक इलीगल सिगरेट होती है। अब जेनिफर यहाँ पर झूठ बोलती है कि ये सिगरेट उन लड़कों ने पिया है। तब शेरिफ देखता है कि सिगरेट के टिप पर लिपस्टिक के निशान है जिससे पता चलता है कि ये सिगरेट जेनिफर ने पिया है। अब ये सब जानने के बाद शेरिफ जेनिफर को कानूनी कार्रवाई के नाम पर डराने लगता है। तब जेनिफर रोते हुए कहती है कि हाँ मैंने ही ये सिगरेट पी है मगर यहाँ पर असली बात यह है कि आज रात मेरे घर में 4 लोग घुसे जो कि मुझे मारना चाहते थे। शेरिफ इस बात को नजरअंदाज करता है और कहता है कि मुझे कानून को फॉलो करते हुए तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। फिर शेरिफ जेनिफर को दीवार के सहारे टिकाकर उसके पीछे से उसकी बॉडी को टच करते हुए बॉडी की तलाशी लेता है मगर अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेरिफ का भी जेनिफर की तरफ इंटेंशन खराब है क्योंकि वो जिस तरह से जेनिफर की बॉडी को दबा रहा है इसका मतलब है कि वो जेनिफर के साथ कुछ गलत करना चाहता है। अब इन्हीं सब बातचीत के दौरान वो
चारों लड़के जेनिफर के घर में फिर से दाखिल होते हैं और यहाँ पर रिवील होता है कि असल में शेरिफ भी इन सब का दोस्त है और वो इन्हें सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर ये चारों लोग मिलकर जेनिफर को फिजिकली हैरेस करते हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि जब ये चारों लोग जेनिफर का रेप कर देते हैं तब जेनिफर जमीन से उठकर खड़ी होती है और ये पांचों लोग हंसते हुए कहते हैं कि इसमें तो अभी भी जान बाकी है। अब ये सब हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी जेनिफर नदी में कूद जाती है और वो वापस बाहर नहीं आती। ये देखकर सारे लड़के डर जाते हैं क्योंकि अगर जेनिफर जिंदा बच गई तो वो पांचों लोग आगे चलकर फंस जाएंगे। तब शेरिफ सभी लड़कों से कहता है कि हमें 6 मील के दायरे में उस लड़की को बार बार खोजना पड़ेगा और उस पागल मैथ्यू को भी हमें अपने साथ रखना होगा, वरना वो कहीं पर भी अपना मुंह खोल सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि पहले तो वो सब मिलकर जेनिफर के सारे सामान को जला देते हैं ताकि जेनिफर को लेकर किसी को भी किसी तरह का कोई सबूत ना मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू अपने फ्रेंड सर्किल को छोड़कर अब अकेला रहने लगता है क्योंकि वो अपनी हरकत को याद करके बहुत ही गिल्टी फील करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि एक दिन उस बुढ़े आदमी को शहर से जेनिफर के किसी रिलेटिव का कॉल आता है और उस आदमी से जेनिफर के बारे में कुछ पूछताछ करती है क्योंकि जेनिफर पूरे 1 महीने से लापता है। फिर वो बुढ़ा आदमी शेरिफ को कॉल करता है और ये सब बात बताता है। वो आदमी ये भी कहता है कि शेरिफ तुम तो वो आखिरी शख्स हो जिसने जेनिफर को आखिरी बार देखा था। ये सब सुनने के बाद शेरिफ समझ जाता है कि ये बुढ़ा आदमी आगे चलकर उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए कुछ दिन बाद शिकार करने के बहाने शेरिफ उस बुढ़े आदमी को जंगल ले जाता है और वहाँ पर वो उसे मार देता है ताकि कोई भी ये न कह सके कि शेरिफ ने जेनिफर को आखिरी बार देखा था। इसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि मॉकिंग हिल केबिन के पास बैठा हुआ है और तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। मैथ्यू डरता हुआ केबिन के अंदर भागता है जहाँ पर वो जेनिफर की आवाज सुनता है और डर कर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब मैथ्यू की जब आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उसके सामने जेनिफर बैठी हुई है। उसे देखते ही मैथ्यू रोने लगता है और कहता है कि मैंने जो भी किया मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। फिर जेनिफर उसे प्यार से बुलाती है और अचानक से उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसका गला घोंटने लगती है और यहाँ पर ये सीन तुरंत ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टैनली और एंडी जंगल में जेनिफर की बॉडी को ढूंढ रहे हैं कि तभी उन्हें कुछ ही दूरी से एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर दोनों आवाज की ओर भागते हैं और अलग अलग होकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आवाज कहां से आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि भागते हुए स्टैनली एक ट्रे पर पैर रख देता है जिसकी उसकी टांग टूट जाती है और वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब स्टैनली चिल्ला चिल्लाकर एंडी को बुलाता है और जब एंडी वहां पर पहुंचता है तो जेनिफर पीछे से आकर एंडी पर अटैक कर देती है जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर एंडी को एक टब में एसिड डालकर उनमें डुबा देती है ताकि उसकी दर्दनाक मौत हो सके और साथ ही वो स्टैनली के हाथ पैर बांधकर उसे एक पेड़ से बांध देती है और फिर उसके मुंह पर खून लगा देती है ताकि कौवे उससे अट्रैक्ट हो और वो स्टैनली को जिंदा खा जाए। ये करने के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कौवे ने स्टैनली को नोच नोच कर खा लिया है और उन्होंने स्टैनली की आंखों को भी फोड़ दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसी तरह के एक ट्रैप में जेनिफर जॉनी को भी फंसाती है और उसे केबिन में लाकर बांध देती है। फिर जब जॉनी होश में आता है तब जॉनी के सामने ही जेनिफर उसका पेनिस काट देती है और उसे अकेला छोड़ देती है। अब पेनिस के करते ही जॉनी का खून बहुत ही तेजी से बहने लगता है और कुछ देर के बाद ही ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल ये केबिन वही केबिन है जो कि मूवी की शुरुआत में जेनिफर को रनिंग करते हुए मिला था और क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं जानता इसलिए जेनिफर सभी को यहाँ पर लेकर मार देती है। फिर एंड में हम देखते हैं कि जेनिफर शेरिफ की बेटी को किडनैप कर लेती है और फिर वो शेरिफ को फंसाकर उसी केबिन में लाती है। अब यहाँ पर जेनिफर शेरिफ को बांधने के बाद शेरिफ के पीछे एक शॉटगन लगा देती है और शॉटगन के ट्रिगर में एक रस्सी बांधकर वो रस्सी मैथ्यू के हाथ में बांध देती है जो कि शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा है। फिर आगे हम देखते हैं कि जेनिफर शेरिफ को कुछ देर टॉर्चर करने के बाद वहाँ से चली जाती है और जैसे ही मैथ्यू को होश आता है तो वो अचानक से खड़ा होने की कोशिश करता है जिससे ट्रिगर दब जाता है और मैथ्यू और शेरिफ की एक साथ मौत हो जाती है। और इस तरह से जेनिफर सभी से अपने साथ हुए उस हादसे का बदला ले लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।